इन साथियों, आज जो हम चर्चा करेंगे यूपीएससी या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड इन क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में लगभग कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर चंद्रमा के बारे में कंफर्म करवाएंगे। अर्थात जितने भी लगभग चंद्रमा से जितने क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं सारे के सारे हम जो है क्लियर करवाएंगे। तो ध्यान से समझना और सारी चीजों को बहुत ही ध्यान से एक एक बारीकी चीजों को समझना है। तो सबसे पहले मून मीन्स चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी की बात करते हैं। यदि हम बात करें चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, जैसा कि हम चंद्रमा का चित्र दिखा रहे हैं, इस प्रकार का ये चंद्रमा होता है और ये बहुत अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। अब देखो ये चमकीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका रीजन होता है सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है, इस कारण से इसके पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा के पास में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, ठीक है। ये किस कारण से चमकता है, चूंकि इसके अंदर या इसकी जो मिट्टी होती है उसमें टाइटेनियम की मात्रा अधिक होती है। बात हम करेंगे, लेकिन यहाँ टाइटेनियम की मात्रा अधिक होती है जब सूर्य से प्रकाश पड़ता है, तो ये चंद्रमा अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। और यदि यार कभी कभी ऐसा भी होता है अमावस और पूर्णमासी, ये बात में बताएंगे। पहले यहाँ पर सारी चीजें हम चित्र के साथ में सारी चीजें कंफर्म करवाएंगे, तो यहाँ पर हमें समझना है। तो सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन उठाया है सूर्य से पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी। पृथ्वी से चंद्रमा के यानी चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कहो या पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। तो सबसे पहले इसकी दूरी की बात करते हैं। तो दूरी है 8,84,400 किलोमीटर। कितनी है? 8। क्या बताया? पहली चीज हमने बताया चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, तो ये है 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। ये लगभग में बताई जाती है भैया। बात ये पड़ रही है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, जो ये गुणन करता है, तो किसी किसी किताब में यहाँ 360 किलोमीटर लिखा है, तो भैया ये दूरी ये लगभग में बताई जाती है। कभी कभी दूरी बढ़ती है, कभी घटती है, तो ऐसा रीजन होता है, बाद में बताएंगे। लेकिन ये बात पहले क्लियर। दूसरी बात, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान का मतलब वेट। अब भैया समस्या ये पड़ जाती है, कुछ लोग ये दिमाग लगाते हैं भैया क्या जो है तराजू और बटवा लेकर जो है, ठीक है, बाट लेकर क्या तोला जाता है? नहीं भैया, इसके लिए एक बीम्स सेट की जाती है। बीम्स के द्वारा, यानी जैसे सपोज करते हैं ये, ठीक है, इन दोनों किरणों के बीच के अंतराल में यहाँ पर हमने 2 किरणें भेजी है। अब इन दोनों किरणों के बीच में यदि यार हम क्या रखें, यहाँ पर हम चंद्रमा को रखें, तो चंद्रमा को जब रखेंगे तो चंद्रमा के डायमीटर के अकॉर्डिंग इसका मास तय होता है, यानी द्रव्यमान तय होता है। तो इसका द्रव्यमान है 7.35 गुणे 10 के पावर 22 किलोग्राम। अब 22 का मीन्स क्या होता है, तो इसके बाद 7.5, यानी इसके बाद 7.5 के बाद कितना 22 जीरो, इतने किलोग्राम होता है। तीसरी बात करते हैं चंद्रमा का व्यास। चंद्रमा का व्यास यानी डायमीटर कितना होता है? अभी हमने बताया डायमीटर किसे कहते हैं, जैसे चंद्रमा इस प्रकार से हमने देखा, तो ये चंद्रमा का ये जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब जैसे ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा की ये यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहेंगे, और इस पूरी दूरी को क्या कहेंगे? व्यास। इस पूरी दूरी को व्यास कहते हैं। तो चंद्रमा का व्यास कितना है? 3,472 किलोमीटर। अब इसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं कितनी होती है? कलाएं भैया समझ रहे हो? कलाएं क्या होती हैं? कलाएं का मतलब कभी कभी चंद्रमा ऐसा यानी कैसा दिखाई देता है? पूरा दिखाई देता है, कभी कभी आधा दिखाई देता है, कभी कभी थोड़ा दिखाई देता है, कभी कभी नहीं दिखाई देता है। तो ये चंद्रमा की टोटल कलाएं कितनी होती हैं? 16 होती हैं। कितनी होती हैं? टोटल 16 कलाएं होती हैं। तो इस प्रकार से ये कलाओं की बात कर ली है। अब इसके बाद चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? ध्यान देना, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में, यानी एक परिक्रमा, समझ रहे हो? जैसे हमने ये सपोज किया पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों चंद्रमा इस प्रकार से घूम रहा है, तो इसकी एक परिक्रमा पूरी एक चक्कर लगाने में उसको 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकंड का समय लगता है। कुछ किताबों में यहाँ पर दिया है 27
27 दिन 7 घंटे की जगह पर 8 घंटे लिख दिया है। तो कुछ किताबों में अलग अलग, लेकिन ये लगभग 27 दिन 27.5 दिन के लगभग बराबर होता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, यानी 7-8 घंटे के लगभग होता है। तो ये भैया बात की बात है। तो यहाँ पर अलग अलग किताबों के अनुसार अलग अलग होता है। तो भैया इन पे कंफ्यूज मत होना। लगभग एक चक्कर लगाने में 27 दिन कुछ घंटे लगते हैं, साधारण शब्दों में ये बोले। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और कई एग्जामों में अलग अलग मत दिए गए हैं। अब देखो ध्यान देना क्या क्या मत दिए गए। तो पृथ्वी से चंद्रमा जो दिखाई देने वाला भाग होता है वो कितना होता है, 59%। ठीक है, हमने 59 लिखा है। ठीक है, कुछ किताबों में 57% है, याद रखना दिमाग में। डाटा क्या है, 57 और 59। 57 59 दो ऑप्शन होंगे। यदि यार 59 है तो टिक करना है 59 वाले में, क्योंकि ऑप्शन अलग अलग आएंगे। अब 57 और 59 दोनों ऑप्शन नहीं देगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 57 देगा तो ये नहीं देगा, और ये देगा तो 57 नहीं देगा। ये बात क्लियर हुई, बात सब क्लियर हुई। अब देखो बात यहाँ, यदि यार इतना भाग दिखाई देता है तो भैया चंद्रमा का जो भाग होता है एक भाग, वो हमेशा छिपा रहता है। अर्थात जैसे ये सपोज करते हैं, ये सपोज किया ऐसे, ये हमने सपोज किया पृथ्वी, तो पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाएगा, अपना मुख इधर की ओर ही रखेगा। जो चमकीला वाला भाग है, यानी जो दिखाई देता है पृथ्वी से, वो ऐसे ही रखेगा, ऐसे घूमेगा ऐसे। ठीक है, अब देखो बताएंगे कैसी अवधि होती है। तो ये पहली बात समझ लो कि उसका फ्रंट हमेशा पृथ्वी की ओर ही रहता है, ऐसे घूमता है। ठीक है, तो ये बात ठीक है। उसके बाद अब देखो, उसके बाद ये तो बात क्लियर हो गई, पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देने वाला भाग ये क्लियर। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा परिक्रमण अवधि, सूर्य के अनुसार यानी सूर्य के अकॉर्डिंग यदि यार देखा जाए तो चंद्रमा एक परिक्रमा लगभग 29 दिन, ठीक है, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकेंड। अब इसको समझते हैं। देखो इसका तथ्य क्या है समझना बिल्कुल ध्यान से। जैसे हमने सपोज किया ये कैमरा है, कैमरे के सामने यहाँ पर क्या है, क्या है, सॉरी ये मून, यहाँ पर मून है, यहाँ पर पृथ्वी, मार्कर को पृथ्वी सपोज करते हैं। अब देखो प्रकाश हमें हाथ पर पड़ रहा है, कैमरा का प्रकाश हमें हाथ पर पड़ रहा है। अब हाथ पर पड़ने के बाद यदि यार हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा हाथ साफ दिखाई देगा, अर्थात पृथ्वी से देखेंगे हाथ साफ दिखाई देगा। इसका रीजन क्या हुआ कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पृथ्वी के अनुसार जो ये चंद्रमा है वो कितने दिन बाद दिखाई देगा, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकेंड, यानी लगभग 3 सेकेंड। ठीक है, इतने दिन बाद पुनः दिखाई देगा। इसका रीजन ये हुआ, समझ में आई बात। अर्थात सूर्य का प्रकाश इतने दिन तक तो पड़ेगा, इतने दिन तक तो पड़ेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर है सपोज, तो यहाँ पर हमें पृथ्वी से देखने पर जो चंद्रमा है वो साफ पूरा दिखाई देगा। अब यदि यार ये घूमता गया ऐसे जो है चंद्रमा इस प्रकार से घूम के आ गया, तो भैया जितना प्रकाश इसके भाग पर पड़ रहा है उतना ही भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देगा। अब यदि यार ये भाग ये ऐसे आ जाएगा, है ना, ये ऐसे आ जाएगा तो भैया हमें क्या चंद्रमा का छोटा भाग दिखाई देगा। ये ऐसे आ जाएगा तो चंद्रमा का भाग दिखाई ही नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो भाग तो जो है उसका जो है ढक गया, जो भाग जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इस कारण से वो नहीं दिखाई देगा। फिर उसके बाद घूमते हुए यदि जितने भाग पर प्रकाश पड़ेगा उतना दिखाई देगा, जैसे ही फ्रंट पर आएगा फिर दिखाई देगा। अब देखो एक कंडीशन और होती है, एक कंडीशन कौन होती है कि जब पृथ्वी, सपोज कैमरे को सपोज करते हैं पृथ्वी और इसको सपोज करते हैं सॉरी कैमरे को हम सपोज करते हैं सूर्य, और इसको सपोज करते हैं पृथ्वी, और इसको सपोज करते हैं चंद्रमा। क्योंकि इतना आकार होता नहीं, बट समझाने के लिए बता दिया। तो इसको जो यदि यार इस पर जो प्रकाश पड़ रहा है, ध्यान देना, इस पर जो प्रकाश पड़ रहा है, किस पर, चंद्रमा पीछे की ओर पड़ रहा है, पृथ्वी पर प्रकाश जो है सूर्य से आ रहा है। अब यदि इनके बीच में, ध्यान देना, ऐसे हमने इनके बीच में पृथ्वी को रखा तो पृथ्वी पर प्रकाश पड़ रहा है, पृथ्वी पर प्रकाश पड़ रहा है। तो जैसे सपोज करते हैं हमने जो है क्या लगा दिया, अब हमने ये सूर्य बीच में आ गया, सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया, अब ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर कुछ भाग तो दिखाई देगा, पृथ्वी का कुछ भाग तो दिखाई देगा,
लेकिन पूरा भाग नहीं ढकेगा। क्यों? तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा का जो आकृति होती है वो छोटी होती है, चंद्रमा छोटा होता है पृथ्वी से, तो पृथ्वी का पूरा भाग नहीं ढक पाता है। ढक पाता है? नहीं ढक पाता। तो जब यानी पृथ्वी का जो भाग ढक जाता है उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अर्थात सूर्य के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण बोला जाता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? चंद्र ग्रहण में अभी हमने बताया, जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा यदि अगर हम इसका सूर्य का प्रकाश यदि इस पर नहीं पड़ रहा है तो ये चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा। अर्थात पीछे भाग पर पड़ रहा है, सामने नहीं पड़ रहा है, तो सामने नहीं पड़ रहा है तो हमें ये दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्या? हमें ये चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। अर्थात चंद्रमा उस समय क्या होगा? चंद्र ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसके बाद यदि 29 दिन 53, इसका मतलब क्या है? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 3 सेकेंड के समय अवधि को क्या बोला जाता है? तो इसे चंद्रमास या साइक्नोटिक मास बोला जाता है। क्या? साइक्नोटिक मास बोला जाता है। ठीक है, साइक्नोटिक मास, चंद्रमास या चंद्रमास का मतलब होता है चंद्रमा, मास का मतलब चंद्रमास यानी चंद्रमा, या जो चंद्रमा का भाग नहीं दिखाई देता। अगर चंद्रमा 29.5 दिन या लगभग 30 दिन बाद ही दिखाई देता है, लगभग ये होता है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब देखो, अब ये 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट 11 सेकेंड के समय अवधि को नक्षत्र बोला जाता है। क्या? नक्षत्र। ठीक है, अब इसमें भैया देखो क्या होता है, तो तुमने बहुत देखा होगा अपने हिंदू धर्म के अनुसार, ये देखा होगा जो नक्षत्र होते हैं। अब ये होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा यदि यार, ठीक है, एक होता है नक्षत्र जो है, उसको बारे में थोड़ा नहीं पता है नक्षत्रों के बारे में, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान इतनी ज्यादा हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्योतिष विज्ञान के बारे में पता है। तो जो नक्षत्र होती हैं, यानी कहते नहीं कि इस नक्षत्र में यदि यार जो है नक्षत्र अच्छे भी होते हैं, नक्षत्र बुरे भी होते हैं। ठीक है, कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं और कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो बुरे होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए, नक्षत्रों के लिए पंडित जी बताते हैं कि जो है उसमें दान करो, यानी किसको खिलाना है, क्या दान करना है, सारी चीजें बताया जाता है तो नक्षत्र को काटने के लिए। ठीक है, अब बुरे नक्षत्र जो होते हैं वो व्यक्ति के लग जाते हैं, जिस कारण से उसका हमेशा अशुभ ही होता रहता है। तो ऐसा नक्षत्रों का होता है। तो नक्षत्र जो होते हैं वो, उनकी अवधि होती है, कितनी होती है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकेंड की अवधि को नक्षत्र बोला जाता है। चंद्रमा हर वर्ष पृथ्वी से कितना, ये बड़ा क्यूरियोसिटी है, मतलब इस क्वेश्चन का बहुत ही क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी क्या है भैया, इसको समझते हैं। यहाँ पर भैया जो चंद्रमा है, चंद्रमा वो पृथ्वी से लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। अब देखो इसका भी रोल है भैया, चंद्रमा का पृथ्वी के अकॉर्डिंग रोल है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के अकॉर्डिंग रोल नहीं है। चंद्रमा का भी बड़ा योगदान है। चंद्रमा का क्या बड़ा योगदान है, इसको हम समझते हैं। यदि अगर बेटा यदि चंद्रमा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से गायब कर दिया जाए तो पृथ्वी की स्पीड जो है, जो 24 घंटे में एक दिन पूरा करती है ना, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी भैया? तो वो एक दिन जो होगा उस समय जब चंद्रमा नहीं रहेगा या चंद्रमा ना हो, ठीक है, तो उस समय पृथ्वी की जो स्पीड है वो बहुत बढ़ जाएगी। अर्थात एक दिन जो होगा वो 6 घंटे के बराबर होगा। कितने? 6 घंटे के बराबर होगा। एक दिन 6 घंटे के बराबर होगा। क्यों? इसका रीजन समझते हैं। क्योंकि यदि अगर जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों चंद्रमा घूम रहा है, अब चंद्रमा के ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी जो है ये अपनी स्पीड को धीमा करती है। जैसे सपोज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करते हैं कोई व्यक्ति है, उसको यदि यार बहुत तेजी से पहले चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, पहले तेजी से चल रहा है, उसके ऊपर जो है एक बोरी रख दें, किसकी? गेहूं की बोरी रख दें, उसको जो है 50 किलो गेहूं की बोरी लाद दें। अब लादने के बाद क्या होगा भैया? वो व्यक्ति धीमे धीमे चलने लगेगा। फिर उतार दो तो वो स्पीड में चलेगा।
अर्थात यही इफेक्ट होता है, जो चंद्रमा होता है पृथ्वी की स्पीड को कम करता है, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर ये बहुत विचीदा बात है। विचीदा बात क्या है, तो इसमें समझना है। पेचीदा बात ये है कि एक स्थिति ऐसे आएगी कि ये जो है चंद्रमा है, ये आगे बहुत आगे चला जाएगा। अभी बताएंगे, उसके बारे में भी चर्चा करें। ठीक है, अब देखो, इसके बाद हमने बताया है 50 साल बाद चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा काल कितने दिन में करेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है 50 साल बाद चांद पृथ्वी की परिक्रमण काल, यानी चांद जो है 50 साल बाद, 50 अरब साल बाद जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा 47 दिन में पूरा करे। क्यों? क्योंकि उसकी दूरी बढ़ जाएगी। अब जब दूरी बढ़ जाएगी तो उसको जो है समय भी ज्यादा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? जाहिर सी बात है, यदि दूरी बढ़ी तो समय भी अधिक लगेगा। ये बात समझ में आई। 47 नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ गए अंतरिक्ष यात्री, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ये चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति हैं। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अर्थात गए 2 व्यक्ति थे। क्या? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ में, अर्थात जो हमारा सबसे पहले जो मिशन था, कौन सा मिशन था? जो चंद्रमा पर जाने वाला जो मिशन था, ठीक है, उसमें 2 व्यक्ति गए थे। कौन कौन 2 व्यक्ति गए थे? तो एक तो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे थे एडविन, सर एडविन एल्डिन। ठीक है, एडविन एल्डिन। ठीक है, ये 2 व्यक्ति थे। ये 2 व्यक्ति कहां पर गए थे? तो चंद्रमा पर गए थे। अब देखो, ये जो चंद्रमा पर जो मिशन था, उस मिशन का क्या नाम है? अपोलो। क्या नाम था? अपोलो, अपोलो 1। ठीक है, तो अपोलो मिशन था, ये नासा के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, नासा मतलब अमेरिका की एजेंसी, स्पेस एजेंसी। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल, एन का मतलब नेशनल, ए का मतलब एरोनॉटिक्स, आर का मतलब एस का मतलब स्पेस, आ का मतलब, ए का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नेशनल, ठीक है, नेशनल क्या होगा? एन का मतलब नेशनल, ए का मतलब एरोनॉटिक, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसा है, गूगल कर लेना, ये सारी बातें अपने हिसाब से देख लेना भैया। जो है हमने ये बताया कि मतलब जो है ये अंतरराष्ट्रीय जो है क्या स्पेस एजेंसी है, अंतरराष्ट्रीय यानी विश्व भर के, इसमें वैज्ञानिक, बहुत सारे वैज्ञानिक जो है पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे देश के भी कई वैज्ञानिक जो है पार्टिसिपेट करते हैं या यहाँ पर काम करते हैं। ये बात गूगल कर लेना है सारी चीजें। चंद्रमा का क्षेत्रफल, चंद्रमा का क्षेत्रफल, ये अफ्रीका, जो अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीका एक देश है या कॉन्टिनेंट, तो उस कॉन्टिनेंट के बराबर हमारा चंद्रमा है। हमारा क्या? चंद्रमा में भी भैया बहुत ज्यादा बहस छिड़ी है। चंद्रमा में एक वैज्ञानिक थे नासा के, उन्होंने ये कहा था कि चंद्रमा पर किसी का भी अधिकार नहीं है। अर्थात चंद्रमा की जो धरती है उस पर किसी का अधिकार नहीं है, या किसी भी देश का अधिकार नहीं है। तो भैया अलग अलग वैज्ञानिक जो है मानते हैं कि हमने इतना जो है इस जगह कब्जा कर लिया, तो कुछ आने वाले समय में चंद्रमा पर जो है एलोन मस्क के द्वारा, ठीक है, जो अमेरिका के स्पेस एक्स कंपनी के जो फाउंडर हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा ऐसा ट्वीट किया गया है, या ट्विटर के भी इस समय प्रेजेंट टाइम में वो जो है सीईओ हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा ट्वीट किया गया है कि हम जो है चंद्रमा पर बस्तियां बसाएंगे। तो ऐसा है, अलग अलग वैज्ञानिक, अपने देश में भी ये तैयारी हो रही है। अपने देश में क्या होगा? अंतरिक्ष पर जो है स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। जैसे नासा के द्वारा भेजा गया है एक स्पेस स्टेशन, वैसे ही अपने द्वारा भी स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। यानी लगभग कितना, 100 से 150 किलोमीटर के लगभग ऊपर, ऐसा ही कुछ है, एग्जिट पता नहीं, बट जो है ये अंतरिक्ष में, आसमान में, यानी पृथ्वी के बाहर, ये क्लॉक यानी एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी ये घूर्णन करेगा। तो ये बात समझ में आई। इसके बाद चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने पर अभी बताया नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब गए थे? तो 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, चंद्रमा पर पृथ्वी बम, ठीक है, यदि यार चंद्रमा पर कोई बम फोड़ा जाए या चंद्रमा पर कोई चीज गिरेगी तो वो क्या पृथ्वी पर सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। रीजन?
क्योंकि बात ये पड़ रही है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में स्पेस है। स्पेस का मतलब जहां पर क्या हो, जहां पर वायु ना हो जहां पर वायु नहीं होगी वहां पर कितनी भी विस्फोट करो, कितना भी आवाज करो, वहां पर क्या होगा, वो माध्यम के जो काल्पनिक जो माध्यम है या काल्पनिक जो है कण है वो कंपन नहीं करेंगे, जिस कारण से पृथ्वी पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। तो ऐसा होता है भैया, ये बात समझ में आई। यदि बम फोड़ेंगे तो वहां पर कोई नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगली बात, चंद्रमा को परिक्रमण और परिभ्रमण में समान समय लगता है, इसको भी समझना। अर्थात कहने का मतलब ये है, यदि यार ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए, समझना, पृथ्वी की चक्कर लगाते हुए जब ये जो है ये घूमता है, समझना, ये जब घूमता है तो अपने अक्ष पर भी घूमता है और पृथ्वी के चारों ओर भी घूमता है। लेकिन ये जो स्पीड होती है, ध्यान देना, ये स्पीड जो होती है वो बहुत धीमी होती है। क्या? बहुत धीमी होती है, समझना। चंद्रमा की परिक्रमण और परिभ्रमण सामान्य समय में लगता है। यानी सामान्य समय का मतलब क्या होता है, अर्थात लगभग 27 दिन यदि यार ये परिक्रमण करता है तो 27 दिन में जो है थोड़ा थोड़ा भाग घुमाता रहता है, यानी 27 दिन अपने अक्ष पर भी घूमता है और 27 दिन में ही इसकी परिक्रमा करता है। अर्थात ये बहुत स्लोली स्लोली होता है। अभी जो भारत के द्वारा मिशन भेजा गया चंद्रयान 3, ठीक है ना, चंद्रयान 3 तो था, हाँ चंद्रयान 3 था। तो चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग कहाँ की थी, दक्षिणी पोल पर की थी। दक्षिणी पोल, यदि यार चंद्रमा बनाया तो दक्षिणी पोल इसको कहते हैं, इसको उत्तरी पोल कहते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो दक्षिणी उत्तरी को बांटे, बट जो है हम समझने के लिए इसका यूज करते हैं कि इसे साउथ पोल और इसे नॉर्थ पोल का बोला जाता है। तो अंतरिक्ष में ऐसा कुछ नहीं अप्लाई होता है या कुछ ऐसा लिखा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध पर आ जाएं तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, तो उस स्थिति को बोलते हैं युक्ति वियुक्ति। युक्ति वियुक्ति क्या बोलते हैं, युक्ति वियुक्ति। ये बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। आगे हम बात करते हैं, चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, कोण कितने डिग्री का बनाता है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमें पता है कि पृथ्वी 22.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये चंद्रमा इसी के चारों ओर अक्ष तल पर जो झुकाव कोण है, इसके अकॉर्डिंग वो 58.48 अंश है। कितना है, 58.48 अंश है, ठीक है। इसके बाद चंद्रमा की सतह तथा उसकी आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना कौन सी विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, तो इस यानी मतलब उसके अंदर के भागों, आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना या उसके सतह के सेलेनोलॉजी, क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी। तो ये हो गया। इसके बाद चंद्रमा पर धूल का मैदान, ये भैया ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चंद्रमा पर धूल के जो मैदान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं शांत सागर। क्या कहते हैं, शांत सागर कहते हैं। शांत सागर भैया, अपने यहाँ से सागर का मतलब होता है, सागर से रिलेट किया जाता है जो है जहां पर जल भरा होता है, अर्थात तालाब टाइप में कुछ होता है या झील सपोज करते हैं। बट यहाँ पर शांत सागर यानी जो धूल के जो मैदान होते हैं, जहां पर धूल ही धूल होती है, क्योंकि यहाँ पर ना किसी प्रकार की बारिश होती है, ना यहाँ किसी प्रकार की जो है हवा चलती है। तो भैया यही रीजन होता है, जो बालू है या मिट्टी है वो वहीं पर स्थिर रहती है, ना तो ये उड़ सकती है। क्यों? क्योंकि वायु चाहिए, यदि उड़ना है तो उसको लिए वायु चलनी जरूरी है। वायु यदि यार उपस्थित होगी तो कभी होगी, तो कब होगी, तो इसका मतलब है कि तभी होगी जब इसके अंदर वायुमंडल पाया जाएगा। वायुमंडल तभी पाया जाएगा जब इस पर किसी भी प्रकार का जल सोर्स पाया जाएगा। तो यहाँ जल सोर्स नहीं पाए जाते, जल सोर्स ना पाए जाने के कारण यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की एयर या किसी प्रकार का हवाएं या पवनें नहीं चलती हैं, तो यहाँ पर जैसे हैं धूल के मैदान वैसे ही बने रहते हैं, तो उसे शांत सागर बोला जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं, चंद्रमा गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन, ये तो बता ही था 6 घंटे। यदि चंद्रमा गायब हो जाएगा तो पृथ्वी की जो घूर्णन अच्छा है
यानी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी 6 घंटे लगेगी। जब सारे अपोलो अंतरिक्षयान चांद से वापस आए तब कुल कितने चट्टानों के टुकड़े लाए? तो 296 टुकड़े लाए। 296 टुकड़ों का यदि मास यदि हमने काउंट किया तो 382 किलोग्राम निकला। कितना? 382 किलोग्राम। तो ये भी बात क्लियर हुई। सर्वप्रथम, अब देखो यहाँ पर एक बात समझना बिल्कुल ध्यान से, सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम पानी की खोज करने वाला देश कौन था? तो ये भारत था। अर्थात चंद्रमा पर पानी उपस्थित है इसके बारे में बताने वाला देश कौन था? भारत। लेकिन अब समस्या यही है कि पानी जो है वो भैया किस रूप में है? फ्रीजिंग रूप में है, फ्रिज है, यानी जमा हुआ है। अब भैया समस्या यही है कि इसको यदि पिघलाया जाता है, पानी को पिघलाया जाता है, ठीक है, तो पानी को पिघलाएंगे कैसे? सबसे बड़ी जो है समस्या यही पड़ जाती है कि पानी को पिघलाया कैसे जाए। थोड़ा बहुत पानी हो तो आग जला के जो है वहां आग भी नहीं जलेगी, तो पिघलाया कैसे जाए? तो इसके लिए कुछ तकनीक वैज्ञानिकों द्वारा निकाली गई कि हम जो है यहाँ पर बड़े बड़े शीशे लगाएंगे, अर्थात एलोन मस्क या नासा के वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है, अपने देश की भी अब डेवलप हो रही है स्पेस एजेंसी, तो बट नासा के द्वारा ये कंक्लूजन निकाला गया कि इसका कि हम यहाँ पर शीशे लगाएंगे। क्या? शीशे लगाएंगे। किसके? भाई शीशे कहाँ पर लगाएंगे? तो शीशे लगाएंगे यानी तैरते हुए, जिस प्रकार सैटेलाइट जो होती हैं, सैटेलाइट, ठीक है, जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, या सैटेलाइट हमारे पृथ्वी पर भी बहुत सारी टहलती रहती हैं जिससे हमें लोकेशन का पता चलता है, या हमारे डीटीएच में जो सिग्नल आते हैं वो उसी कारण से आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। और इन जो टावर लगे होते हैं, टावर पर सिग्नल कहाँ से आते हैं? तो ये भी सैटेलाइट से भेजे जाते हैं। उसके बाद सैटेलाइट से जो है उनको जो है उसको चलाया जाता है, और चलाने के बाद वो जो है कहाँ पर इस पे एकत्रित होते हैं, उसके बाद ये भेजता है राडार। ये बात की बात है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई, अर्थात यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद चंद्रमा पर वाईफाई की व्यवस्था भी है भैया। चंद्रमा पर वाईफाई यदि चलाना है, नेट चलाना है तुमको, तो चंद्रमा पर चले जाओ, वहां खूब नेट चलाओ। क्या? वहां पर खूब नेट चलाओ। भैया नेट मत चलाना, ठीक है, नेट मत चलाना। तो ये नेट किस लिए, यानी जो वाईफाई लगा है ये किस काम में आता है? तो भैया ये वाईफाई जो जितने भी सैटेलाइट होते हैं, अर्थात पृथ्वी पर घूमने वाले सैटेलाइट या चंद्रमा पर खोज करने वाले सैटेलाइट, तो इसी वाईफाई के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है, वाईफाई के थ्रू जुड़े होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे सैटेलाइट घूम रहे हैं, सैटेलाइट, ठीक है, तो पृथ्वी के चारों सैटेलाइट घूमने में जो डाटा यूज होता है वो चंद्रमा वाला यूज होता है। कहाँ? चंद्रमा वाला डाटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है भैया, इसके बारे में बात की बात, ठीक है। तो इसकी स्पीड भैया कुछ बताई गई है 19 MB पर सेकेंड है भैया। आप तो बढ़ गई होगी, पहले का डाटा है, थोड़ा पुराना है, मतलब लगभग 2-3 साल का पुराना है, तो अब तो बढ़ गया होगा, इसको थोड़ा करंट में देख लेना। चंद्रमा के चमकीले भाग का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस होता है। 180 प्लस में होता है, माइनस में नहीं, तो अर्थात बहुत ज्यादा गर्म होता है। अर्थात हमारे जो है पृथ्वी पर यदि 50 टेम्परेचर पहुंच जाता है, हालत खराब हो जाती है। तो भैया यहाँ तो भैया तो दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर, यानी चमकीले भाग का अर्थात दिन, यहाँ का जो दिन होगा वो 180 डिग्री सेल्सियस। अब 180 डिग्री भैया, यहाँ 50 बर्दाश्त नहीं होता, 180 कैसे कोई झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा। तो ये भैया बहुत ज्यादा। इसके बाद रात के समय यानी अंधेरे भाग का, यानी जो जहां पर रात होती है, जहां पर प्रकाश नहीं पड़ता, वहां माइनस का 153 डिग्री हो जाता है तापमान होता है, वो 50 पहुंच जाता है तो हालत खराब हो जाती है। तो यहाँ पर 180, पहली बात हम ये क्लियर ये करवा दें कि 180 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। कितना? बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। अर्थात इस पे 100 डिग्री पर आदमी, मतलब यानी कोई भी चीज बॉयल होने लगती है, ठीक है, जैसे पानी द्रवित होने लगता है 100 डिग्री पर, ये बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद रात के समय यहाँ का टेम्परेचर माइनस का 153, चूंकि हमें पता है
कि 0 डिग्री पर पानी से जो बर्फ बनती है वो 0 डिग्री पर बनती है। अब सोचो माइनस को 153, अर्थात नॉर्थ और साउथ पोल तो बर्फ से ही ढके हुए हैं, बर्फ से ढके हुए हैं। तो इसके लिए कंक्लूजन क्या निकाला गया कि यदि यार हम इस पर मिरर लगा देंगे तो उससे जो है हम बर्फ को पिघलाकर जल बना सकते हैं। तो ऐसा नासा के वैज्ञानिकों द्वारा कुछ निकाला गया है कंक्लूजन या उसके बारे में सोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद ये हमने बताया था कि चंद्रमा पर टाइटेनियम की मात्रा अधिक है, जिस कारण से अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। अब यदि यार मनुष्य यानी कुछ लोग बताते हैं या जो है रसिया की एजेंसी इस बात को नहीं स्वीकार करती है, लेकिन फिर भी जैसे यदि यार रसिया के द्वारा भेजा गया है स्पेस में चंद्रमा पर, तो नासा नहीं मानता है, अमेरिका नहीं मानता है, अमेरिका के द्वारा भेजा गया तो रसिया नहीं मानता, ये अपने अपनी वो है। तो बोला जा रहा है कि अब तक 12 मनुष्य जो है चांद पर जा चुके हैं। कब? 1972 के पहले, 1972 के बाद कोई आज तक वैज्ञानिक नहीं गया। पृथ्वी पर यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है? 60 किलोग्राम है। कितना है? 60 किलोग्राम। तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान 10 किलोग्राम होगा। कितना? 10 किलोग्राम। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो तो उसे क्या बोला जाता है? सुपर मून बोला जाता है। चंद्रमा से पृथ्वी पर जो चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश जो पहुंचता है वो 1.28 सेकेंड। अब ये देखो इसके बारे में समझना, क्योंकि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर होती है, यानी प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पहुंचने में 1.28 यानी लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है, या 1.5 सेकंड का लगभग अनुमानित बता रहे हैं, तो 1.5 सेकंड का समय लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1.3 के लगभग लगता है। ठीक है, इतने सेकंड लगता है। चंद्रमा पर रंग की बात करें, चंद्रमा के आसमान का रंग कैसा होता है? तो चंद्रमा पर आसमान का रंग काला होता है। काला क्यों होता है? तो इसका रीजन होता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। जब वायुमंडल नहीं पाया जाता जिस कारण से चंद्रमा के आसमान पर जो दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। ऐसे ही हमारे पृथ्वी पर यदि देखते हैं तो पृथ्वी पर नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर हुआ है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं लगता भैया जी, और इसके अलावा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।